और बड़ी खबर इस वक्त की, नक्सलियों ने 11 लोगों को बंधक बनाया है। 18 जुलाई को 7 युवकों को अगवा किया था। सुकमा से इस वक्त की बड़ी खबर, युवकों को ढूंढने के लिए जो लोग गए थे उन 4 लोगों को भी बंधक बना लिया है। मुखबिर के शक में नक्सलियों ने बंधक बनाया है। तो कुल 11 लोगों को बंधक बनाया है नक्सलियों ने। आपको बता दें कि जिन लोगों को पहले बंधक बनाया था, पहले 7 लोगों को अगवा किया था और अब इन 7 लोगों को ढूंढने के लिए जो 4 लोग गए थे उनको भी बंधक बना लिया। मुखबिर होने का शक है इन नक्सलियों को, इन लोगों पर, और इसी के चलते इन्होंने बंधक बनाया है। बड़ी खबर इस वक्त की, एक तरफ जहां नक्सली सरेंडर भी करते हैं तो वहीं दूसरी तस्वीर यह भी है कि नक्सली इस तरीके की करतूतों को भी अंजाम दे रहे हैं। तो 11 लोगों को बंधक बनाया है। 7 लोगों को कल बंधक बनाया था और आज, माफ कीजिएगा, 7 लोगों को 18 तारीख को बंधक बनाया था और उन लोगों को जो ढूंढने के लिए 4 लोग गए उनको भी बंधक बना लिया। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, नक्सलियों ने 11 लोगों को बंधक बनाया है। अब देखना यह होगा कि कैसे इन लोगों को नक्सलियों के चंगुल से छुड़ाया जा सकेगा। 11 लोगों को बंधक बनाया है नक्सलियों ने। आशीष तिवारी हमारे साथ, हमारे स्टेट ब्यूरो हेड जुड़ चुके हैं। आशीष, ये बहुत बड़ी खबर है, 11 लोग बंधक हैं अभी नक्सलियों के पास। जाहिर है जान का भी खतरा, और वो लोग भी पता नहीं इस समय किस हाल में होंगे। देखिए, निश्चित तौर पर बड़ी खबर है और सुकमा के जंगलों से, भीड़ों से निकलकर ये खबर इस वक्त आ रही है और सुकमा के एसपी ने बाकायदा इस बात की पुष्टि कर दी है। दरअसल कुंदेड़ के तमाम ये युवा हैं और जिस तरीके से चर्चाएं निकलकर सामने आ रही है, जिस तरीके से इनपुट्स मिल रहे हैं, वो इनपुट्स कहते हैं कि कुंदेड़ के इन युवाओं को नक्सलियों ने इसलिए उठाया क्योंकि इन पर नक्सलियों की तरफ से ये आरोप लगाया गया है कि पुलिस में ये मुखबिरी करते थे। तो मुखबिरी के आरोप में ही नक्सलियों ने इन तमाम युवाओं को जंगल के भीतर लेकर माओवादी गए हैं। जो प्रारंभिक जानकारी आई थी वो जानकारी ये कहती थी कि 7 युवाओं को माओवादी जंगल के भीतर लेकर गए, अपने कब्जे में रखा है। लेकिन कुंदेड़ के स्थानीय लोग जब जंगल के भीतर दाखिल हुए, माओवादियों से बात कर छुड़ाने की पहल की, तो उन 4 लोगों को भी माओवादियों ने अपने कब्जे में रख लिया है। तकरीबन 11 की संख्या निकलकर इस वक्त सामने आ रही है। हालांकि उन्हें छुड़ाने की कवायद किस तरीके से की जाएगी, लाइन ऑफ एक्शन पुलिस का क्या होगा, किस तरीके से मध्यस्थता की जाएगी, ये फिलहाल इस वक्त सवालों के घेरे में है। लेकिन इस वक्त सुकमा के जंगलों में अब भी ये 11 लोग माओवादियों सबसे बड़ी चिंता की बात यही है कि 11 लोग और इनको सुरक्षित बाहर निकाल पाना, इनके बंधन से बाहर छुड़ा पाना, ये सबसे बड़ी चुनौती अभी बनी हुई है। आशीष, आप बने रहे हमारे साथ और आइए आपको कुछ सुनाते हैं। 18 तारीख को 7 लोगों को नक्सली अपने साथ ले गए, युवा लोगों को। हर एक पारा से एक जन को लेके गए, ऐसा पता चल रहा है। और उसमें उनको वापस लेने के लिए, बात करने के लिए शायद गांव से अगले दिन प्रधान और पटेल और जो लोग थे गांव के मुखिया लोग गए थे, तो उनको भी अभी वापस नहीं आने दिए हैं। ऐसा सुबह सूचना मिली है, जिसके बारे में जांच जारी है। तो आपने सुना कि जांच जारी है। शिवा यादव हमारे साथ, हमारे संवाददाता सुकमा से जुड़ चुके हैं। शिवा, क्या कुछ अभी पता चल पा रहा है, क्या कुछ जानकारी? क्योंकि पहले 7 लोगों को बंधक बनाया, ढूंढने जो गए उन 4 लोगों को बंधक बना लिया। तो बड़ी चिंता की और बड़ी चुनौती वाली बात है ये, इनको बाहर निकालना। जी, बड़ी चिंता की बात है क्योंकि सुकमा जिले का जगरगुंडा थाना क्षेत्र के कुंदेड़ के ये ग्रामीण बताए जा रहे हैं, जिन्हें नक्सलियों के द्वारा कुंदेड़ से 18 तारीख को उनको अपहरण कर लिया गया था और जिन्हें खोजने गए ग्रामीणों को भी नक्सली अभी अपने कब्जे में रखे हुए हैं, ऐसी खबर निकल के आ रही है। साथ ही सुकमा एसपी से बात करने पर सुकमा एसपी ने बताया कि नक्सली इस प्रकार के हथकंडे कहीं न कहीं ग्रामीणों में भय पैदा करने के लिए आजमाते हैं और लगातार वो आम नागरिकों पर मुखबिरी का शक लगाकर उनके ऊपर इस प्रकार का अपहरण या किसी प्रकार की सजा जैसी कार्रवाई करते हैं, ताकि क्षेत्र में उनका जो दबदबा है और भय है बना रहे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिवा, तमाम जानकारी देने के लिए। आशीष, एक तरफ नक्सली समर्पण भी करते हैं और वो आत्मसमर्पण करते हैं और
एक तरफ ये तस्वीर है, दूसरी तरफ एक ये भी तस्वीर है, तो क्या हम ये माने कि दो खेमों में है नक्सली भी? कुछ ऐसे जिनको लगता है कि अब उनको वापस मुख्य धारा से जुड़ जाना चाहिए, वो समर्पण कर देते हैं, लेकिन वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो लगातार कभी विस्फोट करेंगे, कभी हमला करेंगे, कभी मुठभेड़ होगी और कभी इस तरीके से बंधक बना लेंगे लोगों को। देखिए, मोडस ऑपरेंडी सी नक्सलियों का है। दरअसल जब जब माओवादी कैडर में कमजोरी की बात सामने आती है, कैडर में टूट होने की बात सामने आती है, तब ये इस तरीके से प्रेशर टैक्टिक माओवादी इस्तेमाल करते नजर आए हैं। पहले भी ऐसी क्रोनोलॉजी रही है, पहले भी ऐसी घटनाओं को माओवादी हैं वो अंजाम देते रहे हैं, लेकिन मुखबिरी के शक में जिन लोगों को लेकर भीतर ले जाया गया है माओवादियों के जो चंगुल में है, 2 दिन बीत चुके हैं। सवाल यही है कि 2 दिन बीत जाने के बाद भी इन ग्रामीणों को छुड़ाने की पहल किस स्तर पर की जा रही है? सुकमा पुलिस प्रशासन की पहल किस तरीके से है? स्थानीय स्तर पर जो ग्रामीण हैं वो लगातार इस बात को लेकर कोशिश कर रहे हैं कि माओवादियों से बातचीत कर उन युवाओं को या उन ग्रामीणों को छुड़ा लिया जाए। ये कवायद चल रही है। सरकार तक क्या इनपुट पहुंचा है? दरअसल ये एक महत्वपूर्ण सवाल यहां पर बना हुआ है। 18 तारीख को जंगल के भीतर माओवादी लेकर जाते हैं, 20 तारीख को एक खबर मीडिया तक पहुंचती है, यानी 2 दिन बाद। इन 2 दिनों की स्ट्रेटेजी किस तरीके से रही, इस बारे में बताने को कोई तैयार नहीं होता। पुलिस क्या उन ग्रामीणों प्रधानों के भरोसे रही जो जंगल के भीतर जाकर माओवादियों से बातचीत करके समाधान निकालने की कोशिश करने में जुटे रहे, या पुलिस का अपना एक एफर्ट रहा? ये तो फिलहाल नजर नहीं आ रहा है और यही सवालों के घेरे में बना हुआ है। क्या करेगी? ये भी तो देखने वाली बात है। 11 लोग बंधक बने हुए हैं तो और ये खबरें कई बार सामने आती हैं कि मुखबिर के शक में गोली मार दी, मुखबिर के शक में किसी को मार गिराया, ग्रामीण को मार दिया, ये खबरें भी आती हैं और अभी भी मुखबिर का शक है। तो चिंता तब और भी बढ़ जाती है कि अगर इन्होंने मार दिया, इन्होंने कुछ कर दिया, तो फिर इनके परिवारों का क्या होगा? तो ये अभी बहुत बड़ी चुनौती भी है। अब देखना होगा कि पुलिस इस पूरे मामले में क्या कुछ करती है और कैसे इन सभी 11 के 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल पाती है।